महाराजगंज के फरंदा तहसील से सोनौली जाने वाली सड़क पर स्थित एक सड़वा से 13 किलोमीटर दूर बनरसिया कला और बनरसिया खुर्द नाम के दो गांव स्थित है। ये दोनों गांव स्वाभाविक रूप से आसपास के इलाकों की अपेक्षा कुछ असामान्य ऊंचाई पर स्थित हैं। बनरसिया कला में एक ऊंचे टीले पर एक प्राचीन पूजा स्थान स्थित है जिसे बुढ़िया माई का थान कहते हैं। इस टीले पर काले पत्थर की एक चतुर्भुजी आकृति वाली मूर्ति स्थापित है जिसकी गांव वाले पूजा करते हैं। यहाँ हर साल शिवरात्रि के अवसर पर मेला भी लगता है। यह स्थान गौतम बुद्ध की माता महामाया से संबंधित हो सकता है जिसके विषय में अटकलें 1950 के दशक में ही लगाई जाने लगी थीं, जब तत्कालीन गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर C.D. चटर्जी ने अनुमान व्यक्त किया कि बनरसिया कला ही प्राचीन देवता है। भगवान गौतम बुद्ध की ननिहाल के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उनकी ननिहाल जो है वो देवदाह है, लेकिन अभी तक देवदाह की पहचान के बारे में तमाम तरह की भ्रांतियां हैं। बौद्ध ग्रंथों में जो दिशा और दूरी दी गई है कपिल वस्तु से, उसको ध्यान में रखते हुए और भी तमाम बहुत सारे इस तरह के कुछ उदाहरण हैं और कुछ ऐसे प्रमाण हैं जिनको देखते हुए महाराजगंज की जो बनरसिया कला नामक गांव है जो कि लक्ष्मीपुर ब्लॉक में है, उसे ही देवदाह के रूप में पहचान किया गया है। इस टीले के अतिरिक्त पूर्व में विशाल स्तूप और आसपास के इलाकों में अन्य टीलों की उपस्थिति ने इस संभावना को और भी मजबूत किया। इसके आधार पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 1978 में ही इसके आसपास लगभग 89 एकड़ क्षेत्र को अधिग्रहित कर लिया एवं 1992 में बनरसिया खुर्द में स्थित टीले में खांच लगाकर इसका आंशिक उत्खनन कार्य शुरू किया। सीमित समय में हुए इस उत्खनन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई और आश्चर्यजनक तथ्य सामने आए। इस उत्खनन में एक विशाल स्तूप प्रकाश में आया जिसमें पूर्वाभिमुखी जुड़वी समाधियां स्थित हैं जो संभवतः भगवान बुद्ध की मां महामाया और उनकी मौसी गौतमी की हैं। 1992 में उत्खनन शाखा की पटना इकाई द्वारा बनरसिया कला में एक उत्खनन कराया गया था डॉक्टर लाल सिंह की अध्यक्षता में, और उसमें जो तमाम चीज़ें निकल करके आईं, विशेषकर टेराकोटा से संदर्भित जो तमाम खिलौने वगैरह और इस तरह की जो तमाम टेराकोटा की चीज़ें निकल करके आईं, और भी बहुत सारे ऐसे जो पुरातात्विक महत्व की चीज़ें निकल करके सामने आईं। 1992 में जो डॉक्टर लाल सिंह जी के नेतृत्व में उत्खनन कार्य किया गया था, विशेषकर खांच लगा करके, वो स्तूप भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और चारों ओर से काफ़ी चौड़ी ईंटों के दीवार को आधार मान करके वो स्तूप बनाया गया है। उसकी जो पुरातत्व की ओर से रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उससे भी ये प्रकाश में आता है कि वहाँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्तूप है और वहाँ से जो भी चीज़ें निकली हैं वे सभी कुषाण काल की चीज़ें हैं और उनमें से अधिकांश को कुशीनगर के संग्रहालय में और गोरखपुर के संग्रहालय में प्रदर्शित भी किया गया है।
इस बात की काफ़ी संभावना है कि वह स्तूप जो है वो भगवान गौतम बुद्ध की माँ महामाया और उनकी मौसी महाप्रजापति के अस्थि अवशेषों के ऊपर निर्मित किया गया हो, इसलिए कि उसके अंदर 2 कोठरियाँ प्रकाश में आई हैं और जो कि जली हुई थी। लेकिन हमारा ऐसा अपना अनुमान है कि वो भगवान गौतम बुद्ध की माँ महामाया और उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी के ही अस्थि अवशेष के ऊपर निर्मित की गई होंगी। यह स्तूप 3 चरणों में बनाया गया है, जिसके निर्माण का अंतिम चरण गुप्त काल के पूर्व का है। यह स्तूप आंशिक रूप से ईंटों का बना है। इसके दक्षिण और पूर्व दिशा में 2 टीले स्थित हैं, जो संभवतः बौद्ध विहार हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसके चारों ओर अनेक टीलों की उपस्थिति है, जो बौद्ध विहारों के अवशेष ही हो सकते हैं। बुढ़िया माई का थान संभवतः महामाया के निवास स्थान पर बना हुआ स्तूप है। यह स्तूप पूर्ण रूप से पक्की ईंटों का बना हुआ है, जिसे देखने मात्र से ही यह आभास होता है कि यह एक बौद्धकालीन स्तूप है। बुढ़िया माई का थान बनारसिया कला में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। यह पूरी तरह से ईंटों का बना हुआ स्तूप प्रतीत होता है। इस पर एक काले रंग की भगवान विष्णु की प्रतिमा है। बाद के काल में भगवान बुद्ध को भी विष्णु का अवतार ही मान लिया गया था और 10 अवतार में उनको सम्मिलित कर लिया गया था, और शायद इसीलिए भगवान बुद्ध की ही इस प्रतिमा को चतुर्भुजी रूप में यहाँ पे दर्शाया गया है। इसके ठीक बगल में एक शिवलिंग के तरह का निर्माण है और पत्थर है। ऐसा लगता है कि पहले वो एक लाट के रूप में रहा होगा और वो खंडित हो गया होगा, और खंडित होने के पश्चात भी लोग उसको पूछते रहे। वर्तमान में भी वो बुढ़िया माई के थान के ऊपर ही है। हमें ऐसा लगता है कि वो खंडित लाट है, लेकिन अंतिम बात तो उत्खनन के बाद और पुरातत्ववेत्ता ही उसको बता सकते हैं। इसमें प्रयुक्त ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कुषाणकालीन स्थापत्य कला से मेल खाती हैं। यदि इस स्तूप का पूर्ण रूप से उत्खनन कार्य हो तो निश्चित तौर पर अन्य जानकारियां प्रकाश में आ सकती हैं।
कंटीले तारों से घिरा यह भाग संभवतः महाराज अंजन का राजमहल हो सकता है। हालांकि इसका उत्खनन कार्य अभी नहीं हुआ है, किंतु ऐसा होने पर निश्चित तौर पर आश्चर्यजनक सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं। इसके उत्तर दिशा में एक अन्य टीले की उपस्थिति है जिस पर एक स्तंभ का निर्माण हुआ है। यह स्तंभ भी एक स्तूप पर ही निर्मित जान पड़ता है। इस स्तंभ के निर्माण के पीछे क्या प्रयोजन था, यह तो उत्खनन के पश्चात ही पता चल सकता है। इस स्तंभ के उत्तर में लगभग 250 मीटर की दूरी पर एक विशाल जलाशय की उपस्थिति है, जो संभवतः मंगल पुष्करणी हो सकती है और जिसमें राज परिवार के लोग स्नान करते थे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि यदि इन स्थलों का पूर्ण उत्खनन कार्य कराया जाए तो यकीनन वो समस्त जानकारियां सामने आ सकती हैं जो यह साबित कर सकती हैं कि बनरसिया कला और बनरसिया खुर्द ही प्राचीन देवदाह गणराज्य था, जहां पर गौतम बुद्ध को जन्म देने वाली महामाया और उनका पालन पोषण करने वाली महाप्रजापति गौतमी का जन्म हुआ था। किंतु इसके साथ ही चुनौतियां भी कम नहीं हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन इन पुरातात्विक स्थलों को हानि पहुंच रही है। लोग अज्ञानतावश इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपने ही महान इतिहास से छेड़छाड़ कर रहे हैं। कालांतर में यह छेड़छाड़ इतना अधिक हो चुका है कि लोगों ने पुरातात्विक महत्व के ईंटों से अपना घर तक बना लिया था। सरकार को इस बात पर ध्यान देना होगा ताकि उनकी यथास्थिति बनी रहे। जिले के सांसद माननीय पंकज चौधरी ने इन स्थलों की ऐतिहासिकता का प्रसंग लोकसभा में भी उठाया है। आशा है कि शीघ्र ही इसके उत्खनन का कार्य प्रारंभ होगा और बनरसिया कला व बनरसिया खुर्द गांवों की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता साबित हो सकेगी और इन गांवों का भी विकास लुम्बिनी व कुशीनगर की तरह होगा एवं यहाँ के निवासी भी अत्यंत प्रसन्न और खुशहाल हो सकेंगे। नमो बुद्धाय।